दोस्तों, जब तक हम ये नहीं जान पाएंगे कि यह जीवन किस तरह काम करता है तब तक हम उससे कुछ बेहतर हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम वाकई में अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो उसका सबसे आसान तरीका है बुक्स। जी हाँ दोस्तों, यह मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब आप कुछ अच्छी किताबें पढ़ते हो या उन बुक्स में लिखी बातों को फॉलो करते हो तो आपका जीवन धीरे धीरे जादुई तरीके से बदलने लगता है। केवल मेरी बातों पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है, पर क्या हो अगर दुनिया के सबसे महान व्यक्ति भी ये काम रोज करते हो, जैसे बिल गेट्स, जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग, बेनरेड एनरोल्ड, वॉरेन बुफेट। जी हाँ दोस्तों, ये सभी नाम जो आप देख रहे हैं ये दुनिया के टॉप रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में आते हैं और ये हर रोज कम से कम 3 से 4 घंटे केवल कुछ अच्छी बुक्स पढ़ने में बिता देते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि व्यक्ति को हर दिन कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए और पुस्तकें उसका सबसे आसान तरीका है। तो सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ बुक्स आपको रिकमेंड करना चाहूँगा जो बेस्ट सेलर रह चुकी हैं। नंबर 1, जीत आपकी। दोस्तों, जब मैंने लाइफ चेंजिंग बुक्स पढ़ना शुरू किया तो सबसे पहले मैंने इसी किताब को पढ़ा था। इसे पढ़कर मुझे लगा कि आप जीवन के बारे में कितना कम जानते हैं। यह पुस्तक बताती है कि जीवन में आप कौन सी सामान्य गलतियां करते हैं जिसके कारण आगे जाकर आपको पछताना पड़ता है, उन गलतियों से कैसे बचा जाए और कुछ बेहतर बातों को अपनाकर अपने जीवन में कैसे सुधार लाया जाए। ये सब इस बुक में कुछ कहानियों और नियमों के रूप में बताया गया है। मुझे लगता है कि यह आपके जीवन में परिवर्तन का पहला कदम हो सकती है, इसलिए इस बुक को आपको सबसे पहले पढ़ना चाहिए। नंबर 2, सन्यासी जिसने अपनी संपत्ति बेच दी। इस बुक में एक व्यक्ति की कहानी है जो अपने काम और शरीर की बीमारियों से तंग आकर अपनी सारी संपत्ति बेचकर सच की तलाश में निकल पड़ता है। फिर कुछ समय बाद उसे कुछ सन्यासी मिलते हैं जिसके बाद उसका जीवन जादुई तरीके से बदल जाता है। यह बुक हर दिन के साथ जीवन को कैसे आनंदमय बनाया जा सकता है इसके प्रति प्रेरणा करती है। इसे जरूर पढ़ें। नंबर 3, अल्केमिस्ट। यह पुस्तक भी एक कहानी के तौर पर है कि कैसे एक मुसाफिर अपने सफर की ओर चल पड़ता है, जिसके बाद उसके सामने कई बड़ी परेशानियां आती हैं और उसे जीवन के महत्व और संभावनाओं का बोध हो जाता है। इस किताब को पढ़ना एक तरह की किसी सपने को पूरा होते हुए देखने जैसा होगा, जो बहुत ही रोचक है। यह बुक बताती है कि किस तरह प्रकृति हमारे लिए हमेशा बेहतर विकल्प खोज के रखती है और हमें अपने लक्ष्य तक पहुँचाने में मदद करती है। नंबर 4, शिव रचना। यह एक बुक नहीं बल्कि 3 बुक का समूह है, जिसमें पहला भाग मेहुला के मृत्युंजय, दूसरा नागाओं का रहस्य, तीसरा वायुपुत्रों की शपथ है। यकीन मानिए इस किताब के लेखक अमिश त्रिपाठी ने इसकी रचना कुछ इस प्रकार की है, जो भी व्यक्ति इस बुक को कुछ पन्ने पढ़ता है तो वह अगले पेज पढ़ने के लिए अति उत्साहित हो जाता है। इसमें यह बताया गया है कि अगर भगवान शिव एक इंसान होते तो उनका जीवन कैसा होता। यह पुस्तक शिव के जीवन को दर्शाती है। अगर आप भी शिव भक्त हैं तो इसे जरूर पढ़िए। नंबर 5, सोचिए और अमीर बनिए। नेपोलियन हिल ने यह बुक करीब 80 वर्ष पहले लिखी थी, जो आज भी एक बेहतरीन बुक मानी जाती है। उन्होंने सन 1912 से 1937 के बीच करीब 500 से अधिक अमेरिकी सफल व्यवसायियों की मुलाकात की। नेपोलियन ने इन मुलाकात में उन सभी की सफलताओं के रहस्य के बारे में पूछा और उनसे मिलने वाले ज्ञान को इस बुक में साझा किया। अगर आप अमीर बनना चाहते हो या मनी की ओर आपका झुकाव थोड़ा ज्यादा है तो आप इस बुक को जरूर पढ़िए। यह बुक आज तक की बेस्ट पर्सनल फाइनेंस बुक और ऑल टाइम रह चुकी है। नंबर 6, रिच डैड पुअर डैड। रिच डैड पुअर डैड यह बुक लेखक रॉबर्ट कियोसाकी की जीवन पर ही आधारित एक कहानी है, जिसमें उनके 2 फादर होते हैं। पहले उनके रियल फादर जो एक टीचर होते हैं और दूसरे उनके दोस्त के फादर जो बहुत अमीर व्यक्ति थे। उनके असली पिता और दूसरे अमीर पिता में एक बहुत बड़ा अंतर था। दोनों का पैसा के प्रति नजरिया बहुत ही अलग था, जो उनकी वर्तमान स्थिति का भी एक कारण था। उनके पहले पिता, जिनकी फाइनेंशियल हेल्थ इतनी अच्छी नहीं थी, उनका मानना था कि पैसे के प्रति ज्यादा प्यार ही सभी समस्याओं की जड़ है, जबकि उनके दोस्त के पिता, जिन्हें वे रिच डैड मानते थे, उनका कहना था कि अगर पैसा ना हो तो यह आपके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। पुअर डैड उन्हें कहते थे कि पहले शिक्षा ग्रहण करो, फिर डिग्री लेकर एक अच्छी सिक्योर जॉब कर लो, जबकि रिच डैड कहते थे कि शिक्षा ग्रहण करो और पैसा कैसे काम करता है यह सीखो, साथ ही अपने लिए पैसे को काम पर लगाओ और ना कि पैसे के लिए खुद काम पर लगो, क्योंकि 90% परेशानियां जो तुम्हें इस दुनिया में होंगी वह केवल पैसों के ना होने के कारण होगी। आई होप वीडियो से आपको अच्छी जानकारी प्राप्त हुई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा।